बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एक सभ्यता, एक जीवित इतिहास, एक ऐसी आत्मा जिसने हजारों सालों में राजाओं को आते और जाते देखा। लेकिन आज सवाल यह है, क्या बनारस अपने ही होश में सबसे बड़ा हमला झेल रहा है? कहा जा रहा है कि विकास के नाम पर बनारस के घाट पर हजारों साल पुराने मंदिर तोड़े जा रहे हैं और यह संख्या इतनी ज्यादा है कि लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब ने भी इतने मंदिर एक साथ नहीं तोड़े। यह लाइन बहुत खतरनाक है, इसलिए नहीं कि यह किसी बादशाह को बड़ा या छोटा बनाती है, बल्कि इसलिए कि यह हमारे आज के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करती है। सवाल यह नहीं है कि औरंगजेब ने क्या किया, सवाल यह है कि आज 21वीं सदी में एक लोकतांत्रिक सरकार क्या कर रही है। बनारस दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है। यह सिर्फ हिंदुओं का धार्मिक केंद्र नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक निरंतरता का प्रमाण है। घाटों पर बने छोटे छोटे मंदिर कोई अवैध निर्माण नहीं थे, ये पीढ़ियों की आस्था, परंपरा और स्मृति थे। कई मंदिर ऐसे जिनका जिक्र पुराणों में नहीं लेकिन लोक स्मृति में है, और याद रखिए, लोक स्मृति संविधान से भी पुरानी होती है। अब सरकार कहती है हम विकास कर रहे हैं। सवाल है, विकास किसके लिए? क्या विकास का मतलब है कि इतिहास को समतल कर दिया जाए? क्या विकास का मतलब यह है कि मंदिरों को अतिक्रमण कहकर बुलडोजर के नीचे कुचल दिया जाए? अगर यही विकास है तो फिर औरंगजेब और आधुनिक राज्य में क्या फर्क रह जाएगा? भारत का संविधान सिर्फ चुनाव करने का दस्तावेज नहीं है, यह आस्था, संस्कृति और विरासत की सुरक्षा की भी बात करता है। सवाल यह है, क्या विकास की परियोजनाओं से पहले स्थायी लोगों से सहमति ली गई? क्या पारदर्शिता थी? क्या ऐतिहासिक संरक्षण के नियमों का पालन हुआ, या फिर निर्णय पहले लिया गया और तर्क बाद में गढ़े गए? जब लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने भी इतने मंदिर नहीं तोड़े, तो यह इतिहास की तारीफ नहीं है, बल्कि यह वर्तमान पर आरोप है। क्योंकि औरंगजेब एक सम्राट था और वह किसी संविधान से बंधा नहीं था। लेकिन आज की सरकार जनता के वोट से बनी है, संविधान की शपथ लेकर बनी है। इसलिए अगर आज मंदिर टूटते हैं तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है। अब इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार का एक बयान भी सामने आता है। सरकार कहती है लोग झूठी खबर फैला रहे हैं। AI से बनाए वीडियो दिखाकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि बनारस के घाटों पर मंदिर तोड़े गए हैं। सुनने में यह बयान बहुत आधुनिक लगता है, AI, डीप फेक न्यूज। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर मंदिर नहीं तोड़े गए तो सवाल यह है, जमीन खाली कैसे हुई? क्या घाटों पर जो संरचनाएं कल तक दिख रही थीं, क्या वे अपने आप गायब हो गईं? क्या स्थानीय लोगों की यादें भी AI जनरेटेड हैं? क्या पुजारियों की आंखों देखी बातें भी डीप फेक हैं? इस पूरे मुद्दे को AI वीडियो कहकर खारिज करना, सच्चाई को बहुत आसान तरीके से नकारना है। आज सरकार कहती है कि कुछ नहीं तोड़ा गया, लेकिन कल जब कोई और शहर बोलेगा तब भी क्या यही जवाब होगा? लोकतंत्र में सरकार का काम सिर्फ नकारना नहीं बल्कि विश्वास पैदा करना होता है। AI के जमाने में झूठ पहचानना जरूरी है, लेकिन AI का बहाना बनाकर हर सवाल को झूठा कह देना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर आज बनारस चुप है तो कल कोई और शहर होगा। अगर आज मंदिर टूटे हैं तो कल कोई और विरासत, और फिर एक दिन हम सिर्फ फोटो में देखेंगे कि यहाँ कभी कोई सभ्यता हुआ करती थी। यह वीडियो किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि सत्ता की जवाबदेही के पक्ष में है। बनारस का विकास चाहिए, लेकिन आत्मा को कुचलकर नहीं। मंदिरों को बचाने की लड़ाई सिर्फ आस्था की लड़ाई नहीं है, यह लोकतंत्र की भी लड़ाई है। क्योंकि जब इतिहास बिना सवाल के मिटाया जाने लगे तो समझ लीजिए भविष्य सुरक्षित नहीं है। सवाल पूछिए, चुप मत रहिए, क्योंकि अगर बनारस बोल नहीं पाया तो कल आप भी बोल नहीं पाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि विकास और विरासत साथ साथ चलने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।